हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हम भैया अपनी बाइक को कर रहे नंगा है ना। नंगा नहीं मतलब वैसे ओह कैमरो मन करने दिखे कोई भी हाँ रिकॉर्ड हो जा। मान लो कोई ठोकर जातो रह जाने आगा को कोई दिखे लारो अपने कहीं लारो ने कोई ठोको बोले। हाँ आगन आगन आपने नहीं ठोकनी या नहीं। देखो आज ना मैंने अरे भैया कबूतर भैया, तो आज ना मैंने काफ़ी दिनों बाद जो है वो इंस्टाग्राम जो है इंस्टॉल करा फ़ोन में। मेरे पास पहले था लेकिन मैं रील्स देख देख के परेशान हो गया था, और क्योंकि मैं रील सेक्शन में ऐसी वाहियात चीज़ें आ रही थी है ना, नोट इंटरेस्टेड सब कुछ करके देख लिया, ब्लॉक करके देख लिया, रिपोर्ट करके देख लिया है ना। देखो फिर सारी नहीं आ रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें सही आ रही थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में इंस्टाग्राम ऐसे ही चीज़ें पुश कर दे रहा है। मैं जब नॉट इंटरेस्टेड कर रहा हूँ तो उससे रिलेटेड चीज़ें मेरे पास नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी अभी बीच में हुआ भी था, न्यूज़ में भी रहा था। ऐसी ख़तरनाक चीज़ें आ रही थी, मतलब कोई किसी का मर्डर कर रहा है उसकी फुटेज आ रही है, कोई भी मतलब सेंसरशिप भी लगा रखी हो ना उसके अंदर है ना, कि भाई सेंसिटिव कंटेंट नहीं दिखाना, वो सेटिंग भी ऑफ कर रखी हो है ना, तो भी मेरे पास इतने सारे वो जो है वीडियोस आ रहे थे। तो मैंने उसको बंद जो है इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर दिया था। मैंने कहा बाद में कभी देखेंगे। तो अब जब अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया तो मैंने सोच रहा था कि मैं इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊँ, वहाँ भी इस सूचना देता रहूँ कि भाई मैंने वीडियो डाला है ना। अरे भैया व्यूज़ का चक्कर है बाबू भैया, क्या करे, करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कुछ रील्स भी वहाँ डालूँ है ना, लोगों को पता चले और सब्सक्राइबर वगैरह अपने बढ़े। तो हालांकि मैंने किसी को कहा नहीं है ऐसे कि भाई आप सब्सक्राइब करो, मैंने पर्सनली किसी को कहा होगा, लेकिन वीडियोस में मैंने किसी को कहा नहीं है। देखो अगर पसंद आएगा तो आप वैसे भी कर ही दोगे, आप समझदार तो हो ही काफ़ी है ना। और तो देखो यार, सबसे जब मैंने जैसे ही इंस्टाग्राम खोला ना और जो एक्सप्लोर सेक्शन में मैं गया, भाई साहब इतनी भर के गालियाँ देने का मन करता है इंस्टाग्राम को, पता नहीं मतलब इससे मैं पता है समझ में नहीं आ रहा था मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ या फिर मतलब कोई पोर्न वेबसाइट की प्लेलिस्ट लगा दी हो। जैसे इतनी वल्गैरिटी मैंने देखी, इतनी वल्गैरिटी, इतनी मतलब जिसकी कोई हद नहीं हो। मतलब एक वीडियो चला रहे हैं उसके ऊपर स्क्रॉल कर रहे हैं, फिर दूसरा वीडियो वही, तीसरा वीडियो भी वही, चौथा वीडियो भी वही, और पाँचों मतलब इतनी हद कर दी मतलब इंस्टाग्राम ने। मतलब एकदम लड़कियां नंगे होके नाच रही है, मतलब उनको कपड़े तो कह ही नहीं सकते किसी कंडीशन में जो उन्होंने पहन रखे हैं, और अगर पहन भी रखे हैं तो इस हिसाब से पहन रखे हैं कि उनका पूरा का पूरा जो है वो अंग प्रदर्शन पूरी तरीके से हो सके। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा दिमाग है ना विचलित हो गया मेरा ये देख के कि मैं भाई यार क्यों खोल लिया मैंने, गलती कर दी मैंने ये जो इंस्टाग्राम खोल के। तो मैंने सोचा काफ़ी दिनों से जो है मैंने चलाया नहीं है, तो हो सकता है कुछ प्रेफरेंस, हालांकि मैंने पहले भी मैं हमेशा है ना ऐसी चीज़ के देखता नहीं हूँ, और ना ही जैसे ही कुछ चीज़ें आती है तो मैं उनको जो है नोट इंटरेस्टेड या रिपोर्ट पे क्लिक करके जो है वहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मतलब इंस्टाग्राम के अंदर जो एल्गोरिदम है ना, वो मतलब मेरे को वो ऐसे हमेशा वल्गर ही कंटेंट पुश कर रही है हमेशा। मैं बाकी चीज़ें देख रहा हूँ है ना, मैं ये चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको नॉट इंटरेस्टेड कर रहा हूँ, मैं बाकी सारी चीज़ों को लाइक भी कर रहा हूँ है ना। जैसे उसमें कार्स के कुछ पोस्ट आ रही थी, मुझे स्कॉर्पियो पसंद है, स्कॉर्पियो की काफ़ी सारी पोस्ट आ रही थी, बाइकर्स के काफ़ी सारे आ रहे थे। मेरे को पीसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो पीसी बिल्डिंग के वो सेटअप के, रूम सेटअप के वैसे भी वीडियो आ रहे थे। लेकिन रील जैसे ही आप खोल रहे हो, और वैसे भी जो एक्सप्लोर सेक्शन के अंदर ना
रील आती है, हर 2-3 पोस्टें होंगी फिर रील होगी, 2-3 पोस्टें होंगी एक रील होगी, 2-3 पोस्टें होंगी रील होगी। तो पोस्ट तो मेरे सही आ रही है, लेकिन जो रील की जो महाबेन एक करी है ना इंस्टाग्राम ने, मतलब समझ क्या रखा है ना। आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ। अगर मेरी जगह कोई बच्चा बैठा हो मान लो, तो वो मतलब अगर आप उसके नाजुक से दिमाग के अंदर ऐसी चीज़ें भर दोगे तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि हमारा देश मतलब सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। उनके अंदर विवेक नहीं होता ना मेरे भाई, है ना। वो विवेक अपने अंदर है ना, और अपन उसको काम में ले रहे हैं। हमें पता है कि ये चीज़ें हमें ज़बरदस्ती दिखाई जा रही है, लेकिन उनका क्या जो जिनको पता नहीं है ना, जो साइलेंटली कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि उनको मज़ा आ रहा है। और जाहिर सी बात है मज़ा तो आ ही रहा होता है ना भाई। ऐसी चीज़ें दिखाओगे तो किसका मतलब, है तो सब इंसान ही ना, सबको अच्छी लगती है चीज़ें। अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करता है। आप नंगी लड़कियां दिखाओगे तो लड़के तो ताकते फिरेंगी। कितने लोग बेरोज़गार हैं, मैं तो कह रहा हूँ जो बेरोज़गार मतलब पढ़ भी रहे हैं बच्चे के भाई, रोज़गार के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से इतना डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं कि फ़ोन नहीं छोड़ पा रहे अपना, है ना। वो जैसे ही फ़ोन पे जा रहे हैं उनको ऐसी चीज़ें दिख जा रही है, तो वो पढ़ाई पे क्यों मन लगेगा जब उनका मन वहाँ लगेगा भले। और ऐसी ही चीज़ों से ये जो हरकतें होती हैं ना, ऐसी ही चीज़ें देख देख के फिर जो लोग हैं वो कुछ भी गलत करने से डरते नहीं है, सोचते नहीं है। लोगों के अंदर से जो है डर ख़त्म होता जा रहा है ना। ऐसी वल्गर रीलें आप देख रहे हो कि लड़के आराम से लड़कियों को कुछ भी बोल रहे। मैं तो इतने वाहियात रील्स बना रहे हैं लोग कि मतलब लड़की को महाबहन की गालियाँ एकदम क्लियरली, कोई बीप भी नहीं है भाई। जो मूवीज़ होती है ना, कम से कम उनमें तो कम से कम बीप तो होता है ना, कि आप कुछ गलत बोल रहे हो तो उसके अंदर बीप का साउंड लगा दिया। नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम क्लियरली ओपनली सब कुछ दिखाया जा रहा है ना। और जो रील देखे सब में अंग प्रदर्शन, कोई बिना कपड़ों के आ रही है, कोई आधे कपड़ों में आ रहे, कोई मतलब कपड़े इस तरीके से पहन रखा है, और फिर वो जो एक्टिविटी कर रही है उसका कोई मतलब नहीं है। नॉनसेंस, एकदम पूरी की पूरी नॉनसेंस, है ना भाई। अब आज मैं मतलब इतना गुस्सा आ रहा है मुझे इंस्टाग्राम पे, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। यार थोड़ी बहुत तो आपको वो चीज़ें जो ध्यान में रखनी चाहिए यार। मैं तो इंस्टाग्राम वालों, पता नहीं एल्गोरिदम, जाहिर सी बात है एल्गोरिदम का ही खेल है। देखो आप जो चीज़ ज़्यादा देखोगे जो है, इसकी एल्गोरिदम ऐसी है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें सेंसरशिप भी तो लगनी चाहिए कि आप ऐसा कंटेंट नहीं डाल सकते इसके अंदर। अब भाई मैं आया हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ें देखने आया हूँ, कोई प्यारा सा क्यूट सा, है ना, कोई छोटा सा पप्पी दिखा दे उसके अंदर, है ना, छोटा सा बिल्ली दिखा दे, ऐसी क्यूट सी वीडियो दिखा दे, है ना। अपना जो है एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी मान लो अगर अपन आए ना, तो कम से कम ऐसी चीज़ें दिखाए जिनमें साफ़ सुथरा कंटेंट हो, है ना। देख के खुश हो जाएं, कुछ नेचर से रिलेटेड ऐसी चीज़ें हो, है ना। कुछ पशु पक्षी ऐसे दिखाएं जो बहुत ही प्यारी हरकतें कर रहे हो, या फिर इंसान भी अगर वीडियो बनाए तो कम से कम अपनी कल्चर को ध्यान में रखे तो बनाए। सच में आज तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी गलती मैंने आज कर दी हो, इंस्टाग्राम को वापस इंस्टॉल करके। और फिर मैंने देखा, फिर ना मैंने सब कुछ जो है उनको नॉट इंटरेस्टेड करता गया मल्टीपली। मैंने 40 या 50 पोस्ट जो है वो नॉट इंटरेस्टेड करी है, और फिर मैंने रिफ्रेश करा, है ना, 5 मिनट बाद खोल के देखा, 10 मिनट बाद खोल के देखा, भाई वापस वही का वही। मतलब आप 1000 काम कर लो, 1000 चीज़ों को नोट इंटरेस्टेड कर लो, और मान लो अगर आपने एक भी रील देख ली, देखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर आपके मान लो नहीं भी आ रही है और आपने गलती से एक ऐसी कुछ देख ली आई हुई में से, भाई साहब फिर वापस वही का वही शुरू है। मतलब चाहते क्या हो? फिर इंस्टाग्राम का तो नाम ही बदल के कुछ ऐसा रख दो ना, है ना, कि भाई अश्लीलता की बारिश, है ना, सीज़न नंबर 69, कुछ भी रख दो। मतलब मार धाड़ के वीडियो आ रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के वीडियो आ रहे हैं। भाई सबको आती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, है ना, सब लेडीज़ को आती है, सबको पता है। अब इंस्टाग्राम देखे ही तो अब जो इंस्टाग्राम पे क्रिएटर बना रहा वो भी वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग उसको करना। उसकी माँ ने किसको सिखाया था? उसकी माँ ने कहाँ से इंस्टाग्राम देखा था? मतलब ऐसी लॉजिकल चीज़ें आ रही, कोई मतलब नहीं है, बस व्यूज़ बटोरने के अलावा उनके पास कोई और काम नहीं रह जाता,
कोई मतलब नहीं है, जिनके और लड़कियों के तो आसान काम है, अपने अंग दिखाओ, अपने नंगे होके नाचो, बस सब कुछ मिलेगा आपको, है ना। हाँ, और सबसे बड़ा ये था कि लड़कों की कोई रील नहीं थी उनमें, सारी जगह लड़कियाँ 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 लड़कियाँ, तो आप कितना नॉट इंटरेस्टेड। और सबसे फिर लास्ट के अंदर मैंने जाके करा जो अपना जो प्रेफरेंसेस होती है ना अपनी, उनको रीसेट करा, है ना। जब जैसे नया अकाउंट होता है उसको पता नहीं होता किस तरह का, वैसे करके देखा, और फिर थोड़ी देर बाद में वही का वही। ना कोई रूल्स है, ना कोई रेगुलेशंस है, कोई क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है इंस्टाग्राम को, ना गवर्नमेंट को मतलब है। वो क्या करें बताऊं। और मेरे ख्याल से आपके भी ऐसा ही आता होगा, आप ब्लैंक, और आपका सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट ही इंस्टाग्राम पे होता होगा, और उन्हीं चीज़ों को देख देख के सब कुछ जो है वो बच्चे सीखते हैं। आप जो इंस्टाग्राम कौन चला रहा है, आज 10th 11th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर सबके पास फ़ोन है, सबके पास स्मार्टफोन है ना। और सब ऐसा कोई नहीं है जिसकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं, आज स्कूल में पढ़ रहा हो सबके पास स्मार्टफोन है। अगर नहीं भी है ना तो अपने जो सिबलिंग्स है ना, उनके फ़ोन में या पापा के फ़ोन में आईडी बना के ज़रूर रखते हैं, है ना। जब भी फ़ोन मिलता है आईडी लॉगिन करिए, वो ज़रूर देखते हैं, रील्स वगैरह सब कुछ देखते हैं। अगर आईडी फिर भी नहीं है तो अपने पापा मम्मी के फ़ोन में जाके देखते हैं। भाई ऐसी चीज़ें जो आप घर वालों के सामने नहीं देख सकते, सिर्फ वही आ रही है। कभी कभार से आ जाए तो ऑकवर्ड हो जाता है, चलो कोई नहीं। आप टीवी में भी देख लो, कई बार ऐसे ऑकवर्ड से ऐड आ जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया होगा ऐसा मान लो। वैसे भी कोई नॉर्मल बात नहीं है कि आप टीवी पे ऐसी चीज़ें दिखाओ, लेकिन फिर भी उस चीज़ को एक बार के लिए कंसिडर कर लिया जाए। लेकिन क्या हो अगर आपके पास सारी की सारी रील्स वैसी आ रही हो, है ना, जो देखे वही वैसा आ रहा है, जो देखे वही वैसा आ रहा है, और फिर लोग बोल रहे हैं जो आप देख रहे हो वही आता है। और जब सब कुछ रीसेट करके देख लिया, सब कुछ प्रेफरेंसेस हटा के देख ली, नॉट इंटरेस्टेड करके देख लिया, फिर भी मेरे अकाउंट में वैसे क्यों आ रहे, है ना। मैं कुछ और चीज़ें सीखने आया था, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो अपनी लाइफ में, ऐसा कुछ करने आया था। मैं लोगों से इंस्पिरेशन लेने आया था कि भाई जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर है वो कैसे जो है कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूं, है ना। मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखने आया था, लेकिन मुझे दिखाया जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नंगी लड़कियाँ। देखो मैं सीधे ओपनली इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, कोई फ़िल्टर नहीं है, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत लगती है। मैं तो चलो मेरे पास विवेक है, मैंने तो डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई ज़रूरत भी नहीं है। मेरे तो अगर चाहूँगा तो आईडी भी डिलीट कर दूँ, मेरे को ज़रूरत भी नहीं है इंस्टाग्राम की। लेकिन उन बच्चों का क्या जो स्कूल में जा रहे हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है ना वो क्या देख रहे हैं। उन्हें तो लग रहा है कि जैसे मज़ा आ रहा है, सब कुछ सही है, और हर चीज़ें नॉर्मलाइज़ की जा रही है, हर चीज़, है ना। अभी वो जो हुआ था उसके साथ रणवीर अलाहाबादिया के साथ, मतलब अपन ने हर चीज़ को इतना नॉर्मलाइज कैसे कर दिया कि भाई वो कोई कुछ भी बोल सकता है ना। और यही काम जो है वो इंस्टाग्राम कर रहा है, हर चीज़ में नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपनी बहन को कुछ भी बोलो, आप अपने भाभी को कुछ भी बोलो, मतलब इतने गलत और वल्गर वाहियात चीज़ें उसके अंदर दिखाई जा रही है ना। और हर चीज़ों, अब लोग जो देखेंगे, जो बच्चे, उनको सब लग रहा होगा अच्छा आप में हमें ही नहीं पता, बाकी दुनिया में तो ऐसी चीज़ें हो रही है। तो मैं उनको बता दूं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रील्स के अंदर होता है। वो भी इसलिए ताकि व्यूज़ आ सकें, है ना। आप जो रील्स देखते हो उसके अंदर कि भाई अच्छा इसने अपनी वाइफ को ये सब बोल दिया, साली को घरवाली बता दिया, कहाँ लिखा होता है साली घरवाली मतलब कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। ये इंस्टाग्राम वाले और क्रिएटर जो भी अपने आप को क्रिएटर कहता है, तो मैं तो कहता हूँ सबसे नीच प्राणी होते हैं ये जो ऐसी हरकतें करते हैं ना इस दुनिया के अंदर, जो खुद तो अपना ख़राब करते, कम से कम दूसरों की ज़िंदगी में वैल्यू एड ना कर पाओ, कम से कम उनको गर्त में तो ना डुबाओ, है ना। मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मुझे पता है सब कुछ, है ना। हो सकता है आपको बताओ, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया गया हो और उनके सामने नंगी लड़कियां नाच रही हो, है ना, बिकिनी में लड़की नाच रही हो, बताओ। अब कल को आपके छोटे भाई बहन आप समझ के देखो, या फिर आपके खुद के बेटे बेटी अगर आपके मान लो आपको पता चले कि ऐसी रील्स वगैरह देख के अपना पूरा की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दे रहे, और सीखने को मिला क्या, घंटा कुछ नहीं मिलना जाना इससे। भाई हकीकत बता रहा हूँ ना, मेरा दिल इतना आहत हुआ है इस चीज़ को देख के, मतलब इतना हैरान मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ होगा जितना मैं आज हुआ हूँ। मतलब इन्होंने इतनी हद कर दी, अपनी एल्गोरिथम की ऐसी वो करी है ना,
अब मैं देखो गालियाँ नहीं दे सकता इस प्लेटफॉर्म पे, है ना, देने को दे सकते हैं लेकिन क्यों देनी, लेकिन आप समझ जाओ, है ना, अंदर से फीलिंग वही आ रही है इसके अंदर। और मैं देखो फेसबुक तो यूज़ करता नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ लोगों के फेसबुक का भी यही हाल है। यूट्यूब अभी काफ़ी जो है इस चीज़ों से बचा हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे सामने यूट्यूब ऐसी चीज़ें नहीं आई है और यूट्यूब मानता है हर चीज़ को। यूट्यूब पे काफ़ी सारे रेगुलेशंस भी है ना, तो यूट्यूब पे कभी फालतू एलिगेशन भी बहुत कम लगते हैं। जितना इस मार्क ज़करबर्ग की जो त्यापा इसने करा है ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पे, है ना, उतना यूट्यूब पे मैंने तो नहीं देखा। मतलब हद ही कर दी, इतना नीचे गिर गए, इतना नीचे गिर गए कि मतलब हर एक बंदे को ऐसी चीज़ें दिखाओ, हर एक जने को ऐसे कंटेंट दिखाओ, और देखते हैं, सब देखते हैं भाई, सब लोग टाइम पास के लिए यही देखते हैं। तो भाई आप इसका नाम बदल के कोई पोर्न साइट क्यों नहीं कर देते? मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका नाम बदल के पोर्न कर दो ना। जब सब लोग पोर्न वैसे ही देख ही रहे हैं फ़ोन के अंदर, तो आपका इंस्टाग्राम का भी नाम बदल के वो कर दो, और डिस्क्रिप्शन में तो कम से कम लिख दो, चलो कंपनी का नाम नहीं बदल सकते हैं कि यहाँ पे खुलेआम पोर्न दिखाया जा रहा है, सॉफ्ट पोर्न दिखाया जा रहा है। तो भाई मैंने तो डिलीट कर दिया वापस, मुझे कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे इंस्टाग्राम के ऐसे प्लेटफॉर्म की, है ना, जो अपने ज़िंदगी के कीमती समय बर्बाद कर रहा हो। साला इतना ही तो टाइम मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक बैंक में जो है अपन काम करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं करते होंगे, सुबह शाम टाइम मिलता है, तो सुबह सुबह मैं फ़ोन चलाता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे सोचता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ ढंग का काम कर लूँ। सुबह उठते ऐसा नहीं है कि रीलें मचकाने लग जाऊँ। शाम को ज़रूर मैं फ़ोन थोड़ा सा देखता हूँ, क्योंकि पूरे दिन में किसी के मैसेजेस आए होते हैं, कहीं व्हाट्सअप पे, कुछ मैं दिन में नहीं देख पाता यार, क्योंकि काफ़ी सारे कई बार जो है बिजी काफ़ी हो जाते हैं, कस्टमर डीलिंग रहती है, तो कस्टमर को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। हर बार हम बात नहीं कर पाता हूँ, तो मैं शाम को देखता हूँ, व्हाट्सअप चला के देखता हूँ, यूट्यूब देखता हूँ। पहले मैं इंस्टाग्राम भी चला के देखता था कि भाई किसने क्या स्टोरी लगा रखी है, फिर एक्सप्लोर सेक्शन में जाते हैं वही वल्गैरिटी, है ना, तो उससे बचने के लिए मैंने वो इंस्टाग्राम डिलीट करा था कि देखते हैं वापस कब आऊँगा। तो मैंने अभी सोचा कि चलो कोई नहीं, जो है अपन यूट्यूब को भी वहाँ पे प्रमोट करेंगे। तो भाई मुझे ऐसे प्रमोशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो कहता हूँ आप सबको, आप इंस्टाग्राम बॉयकॉट कर दो भले, है ना, अगर अपनी लाइफ सही चाहते हो तो। इतना गंदा मतलब कर रखा अपने दिमाग को, इतनी गंदगी फैला रखी, इतनी गंद तो मैंने कहीं नहीं देखी होगी जितनी गंद इंस्टाग्राम पे फैल रखी है। सारे दिन क्या कंज्यूम कर रहे हैं अपन? कुछ नहीं, बस यही वल्गर चीज़ें। तो ये बात है, और तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, है ना। और देखो मुझे नहीं पता था, मैं तो सोच के आया था कि आज टायर के बारे में बताऊंगा, है ना, कि मेरा टायर कैसा है। तो टायर वैसा है बेचारे, फटा हाल में। और तो आज ऐसे ही देखो, आज मेरे अंदर ना गुस्सा बहुत है। अभी मैं हंसा हूँ तो ज़बरदस्ती हंसा हूँ, ऐसे समझ लो, हल्की सी स्माइल भी आने का दिल नहीं कर रहा मेरे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ इंस्टाग्राम पे। ऐसा लग रहा है हमें खतरा है ना, जो ChatGPT या AI वगैरह से नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है इस चीज़ से जिसका हमें पता भी नहीं है ना। और वो है इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे, सारी अपनी फ़ोटोज़ अपन शेयर कर रहे हैं, अपन उनको सब पता है अपन क्या कर रहे हैं। वो आप देखा नहीं कि आप कोई भी बात करो इंस्टाग्राम पे ऐड आ जाता है ना, जो सब कुछ ट्रैक कर रहे हैं इंस्टाग्राम, अपने सारी दिनचर्या ट्रैक कर रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं कि अपन सुबह से लेकर शाम तक क्या देख रहे हैं, सब पता है उनको, कौन सी रील कितने मिनट तक देखी, कब जाके उस पर स्क्रॉल मारा, पूरा देखा कि नहीं देखा, उसको सेव करा कि नहीं करा, अपन ने उसको शेयर करा कि नहीं करा, हर चीज़ का पता है इंस्टाग्राम को, है ना।
और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जिनके पास अपनी इंटरनल एल्गोरिथम नहीं है, इंटरनल एनालिटिक्स नहीं है। सबके अपने अपने एनालिटिक्स है, सबको पता है कौन क्या देख रहा है। तो सबसे बड़ा खतरा तो अपने लिए यही है ना। मतलब मेरे बोलने से ज़्यादा मन है ना बस थपेड़े मारने का कर रहा है, मार्क जकरबर्ग के। जब वो कह सकता है कि भाई माई लाइफ माई रूल्स माई ऐप, है ना, मैंने जैसा बना दिया आप उसको यूज़ करो, है ना। तो आप भी कह सकते हो माई लाइफ माई रूल, मेरी मर्ज़ी में यूज़ करूँ ना करूँ, है ना, और किस वे में करूँ। लेकिन किस वे, वो आपको छोड़ते ही नहीं है ना इस लाइक कि किस वे में करो। वो अपना वे खुद बताते हैं कि इस वे में ही करना है बेटा, आपको ये चीज़ें देखनी है तो देखनी है, ताकि तुम रियल इश्यूज़ पे बात नहीं कर पाओ, आप खुद से अपना एनालिसिस नहीं कर पाओ, अपनी ज़िंदगी के बारे में ना दो शब्द भी सोच ना पाओ कि तुम बेंचुद कर क्या रहे हो, है ना। बिल्कुल एकदम ब्लिंक कर देते हैं भाई कि आप जब भी बैठो फ्री होके बस इसके अंदर आंखें डुबो के रख लो और कोई काम मत करो, है ना। हमारा धंधा चलता रहे, बस तुम भाड़ में जाओ, यही रह गया बस बाकी, है ना। तो ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।